Good morning, my dear students. And let me tell you, in today's class, we are going to revise and practice those all concepts, whatever we have studied in our past time. Mr. Sahil, stand up. Could you please tell me what else did I teach you yesterday? Yes. Can you make one sentence by using that structure? Okay. Subject wants to and वन टू प्लस वर्ब का पहला रूप एंड ऑब्जेक्ट। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो देयर। नाउ सिट, स्टैंड अप। सरताज, यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस एज नेगेटिव। नाउ यू डिड नॉट कम। Okay, did you come yesterday? Now change this sentence. I don't want to go there. Good. I don't want to go there. Now sit. Did you come yesterday? Now you have to make this sentence as interrogative. Is this correct? No. Interrogative. Who will make? How many of you can make? Raise your hands and tell me. Abhishek. What happened? Yes. क्या होगा? Do I want to go there? ये सही है सेंटेंस? यस फुल्ली, ये सही है आपका सेंटेंस। गुड, सिट डाउन। डू आई वांट टू गो देयर। तो ऐसे बनाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे बनाएंगे। अब इसमें हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। डू आई नॉट वांट टू गो देयर हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं वहां क्यों जाना चाहता हूं तो क्या होगी अंग्रेजी? Why do I want to go there हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं आपसे कि मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूं, क्या होगी अंग्रेजी? Why do I want to do this work हो जाएगा। आप यहां क्यों आना चाहते हैं? सूरज, खड़े हो जाइए। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूं कि आप यहां क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज इंग्लिश? It's simple. You have studied about this. Yes, try to tell. मैं यहाँ क्यों आना चाहता हूँ? Why do I want to come here? ऐसे करेंगे इसे। अब हुआ सही। गुड, सिट डाउन। तो इसके बारे में हम, यस बैठ जाइए, इसके बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं। बट लेट मी टेल यू, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम वाइटल एडवांस स्ट्रक्चर्स एंड लेट मी टेल यू, बाय यूजिंग दोज ऑल कॉन्सेप्ट्स you can create and make good sentences, and that will help you too much. Let's know about that. Open your copy and start writing with me. Due to
and because of. No, first of all you just have to note down and later on I will tell. पहले आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको, हाँ उसके नीचे लिख लीजिए, बहुत वाइटल है अभी आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? डू एज आई से, ऐसे बोलेंगे। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ना उसी। नाम के लिए, नाम के लिए, एंड दिस वन इज यूज्ड काम के लिए। अभी आप केवल समझते चलिए एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर। काम, हेतु का मतलब नाम, हेतु मतलब, हेतु का मतलब ही होता है के लिए होता है। तो अब समझते हैं। नाउ सी, अब देखिए, इट्स योर टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस बोथ इन अ बेटर वे। अदर्स, आर यू फीलिंग, आर यू नॉट फीलिंग गुड? योर हेल्थ इज वेल? देखिए, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, के कारण। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पहले आप समझते चलिए। अभी दोनों का मतलब क्या हुआ? के कारण। नाउ सी, ड्यू टू अ प्लस में नाउन और यू कैन नोट डाउन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ड्यू टू अ प्लस में नाउन चाहे ऑब्जेक्ट। अभी आप देखिए, केवल अभी हम आपको बताते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, ड्यू टू इसको बोलते हैं हम, ड्यू टू अ प्लस में नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सी, बिकॉज ऑफ अ प्लस में जीरंड एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको दिख रहा है ये? हाँ, अब देखिए धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होगी। जब आप ड्यू टू का यूज करेंगे ना, तो जो आपका आएगा वो नाउन होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑन दी अदर साइड, अगर आप बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपके वर्ब आते हैं। अगर वर्ब आ गए तो उसमें आप आईएनजी का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। अगर मैं कहता हूं कि मैं आपकी वजह से मैं यहां आता हूं, चाहे वजह से चाहे के कारण, मैं यहां आपके कारण यहां आता हूं। मैं यहां आपके कारण चाहे मैं यहां आपके वजह से
यहाँ आता हूँ। हाँ, के कारण चाहे के वजह से इसके हिंदी होते हैं। आइए देखते हैं। क्या एक चीज़ आप लोग मुझे बताइए, अब आप लोग नहीं बता सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है सेंटेंस किस टेंस का है सेंटेंस? आप बताएंगे? आप बताइए अभिषेक। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि लास्ट में आता हूँ, ता है, ती है, इसलिए। अब इसमें नया क्या है? आपके कारण। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि वह आदमी राम, क्या मैं यहाँ आपके कारण, अच्छा 2 बार हो गया है क्या? मैं यहाँ आपके कारण आता हूँ, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, 2 बार लिख दिया है मैंने। हाँ, इसको 2 बार मैंने लिख दिया है इसको। मैं यहाँ आपके कारण आता हूँ। अब देखिए, वह आदमी राम के कारण वहाँ नहीं जाएगा। संजीव, स्टैंड अप। आप मुझे ये बताइए कि ये जो अभी सेंटेंस लिखा है, दूसरा सेंटेंस, ये किस टेंस का है बाबू? आप पढ़ चुके हैं इसके बाद। फ्यूचर है, बट अगर टेंस की बात करें, आदर्श आप बता सकते हैं क्या? सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल फ्यूचर टेंस का है, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में गागेगी आता है तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वह आदमी राम के कारण, किसके कारण? वहाँ नहीं जाएगा। अगर केवल ये करे वह आदमी वहाँ नहीं जाएगा, तो दैट पर्सन विल नॉट गो देयर हो जाएगा, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हो गया। बैठ जाए। इसमें नया क्या हुआ है? राम के कारण। अभी ये क्लियर होगा। सिट डाउन, इट्स योर टाइम टू ट्रांसलेट। आइए इसे हम एक और सेंटेंस लिखते हैं। हाँ, 1 मिनट। वह शराब पीने के कारण मर गया। वह शराब पीने के कारण, ऐसा हम देखते हैं कि नहीं, बहुत शिकायत आते हैं हम सबके समक्ष कि वह व्यक्ति शराब पीने के कारण वह मर गया, बहुत ज़्यादा पीता था। व्हाट नाउ सी, अब आपका समय है ट्रांसलेट करने की। हाउ टू ट्रांसलेट? देखिए 1 2 सॉरी। नाउ सी, मैं यहाँ आता हूँ। सॉरी। मैं यहाँ आपके कारण आता हूँ, ड्यू टू यू। आई कम हियर ड्यू टू यू, आपके कारण। अगर यहाँ ये लिखा होता कि उसके कारण, तो ड्यू टू हिम, ड्यू टू हर, ड्यू टू देम, ड्यू टू अस। सो ऐसे हम यूज करेंगे। हाँ, अब यहाँ देखिए ना, आपके कारण। देखिए, जो डू नॉट लाफ, जो बिकॉज ऑफ है, बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ के बाद भी ये नाउन का यूज कर लेते हैं, किसी नाम का यूज कर लेते हैं स्पोकन में। बट अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो बिकॉज ऑफ के बाद हम वर्ब का ही यूज करते हैं। बट आई हैव सीन मैनी गाइज दे यूज नाउन एंड ऑब्जेक्ट आफ्टर बिकॉज ऑफ।
ही विल नॉट गो देयर, राम के कारण, ड्यू टू राम, वह आदमी राम के कारण वहाँ नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो देयर ड्यू टू राम। अगर मैं लिखूं कि सलमान वहाँ शाहरुख के कारण नहीं जाएगा, तो सलमान विल नॉट गो देयर ड्यू टू शाहरुख हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मोहन सीता के कारण वहाँ नहीं जाएगा, मोहन विल नॉट गो देयर ड्यू टू सीता हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं आपके कारण, मैं आपके वजह से वहाँ नहीं जा सकता हूँ, तो कैसे आप कहेंगे? आई कांट, यस आई मैक। पहले आप इसे समझ लीजिए ना, दोनों को तो क्लियर करना है, बारी बारी से हम दोनों को क्लियर करेंगे। वो शराब पीने के कारण मर गया, ही डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। अब देखिए मिस्टर अहमद, कुड यू टेल मी, ये जो आपका तीसरा सेंटेंस है किस टेंस का है? क्या है? बाय स्टैंडिंग टेल। हाँ, ड्रिंकिंग भी हो सकता है, और उसके बाद वो शराब का भी लिख सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का है, तो इसलिए यहाँ पे डाई का, साहिल बाबू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इन्होंने कहा कि ये सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, तीसरा नंबर ये सही है, इसलिए डाई का हो गया है डाइड। अब यहाँ देखिए शराब पीने के कारण, तो बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग हो गया। सिट डाउन। अब आप लोग कॉपी को ओपन कीजिए एंड आई, हाँ एल्कोहल भी हो सकता है, ड्रिंकिंग भी लिखते हैं तो वो भी सही है, ऐसे भी हम लिख देते हैं ना। ओपन योर कॉपी एंड राइट सम सेंटेंसेस। लिखिए पहला सेंटेंस, नो डाउन सुन, बहुत वाइटल है। अभी तो ये केवल एग्जाम्पल है, अभी पता चलेगा। व्हेन यू विल मेक सेंटेंसेज मच यू विल एबल टू नो अबाउट एवरीथिंग। चलेगा अभी बाबू, सब क्लियर? यस, 1 मिनट, यस। जैसे यहाँ पे देखिए वह आदमी, तो मैंने लिखा है ही, तो इसके जगह पे क्या होगा? बिल्कुल। अब आप लोग भी, यू ऑल आर गेटिंग स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, यू रिमाइंडेड में, इट्स गुड। किसी का ध्यान नहीं गया? वह आदमी, तो डैट मैन होगा। डैट मैन विल नॉट गो देयर ड्यू टू राम। टू। अभी आप लोग ये बताइए, ये लिख लिया आप लोग? आदर्श हो गया बाबू? लिखिए पहला सेंटेंस, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं उस आदमी के कारण। पहला सेंटेंस, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं उस आदमी के कारण। डिड यू राइट? मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं उस आदमी के कारण। दूसरा सेंटेंस लिखिए, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा आपके कारण। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा आपके कारण। Now, my dear viewers, if you are watching this video, you must make a lot of sentences by using this both concept. Actually, due to and because of are used too much in making sentences. I am sure this video may be long, but you must watch this video till end. Did you write? अभी क्या लिखे आप लोग? वह लड़का, लिखिए नेक्स्ट, वह लड़का मर गया मोबाइल देखने की वजह से बहुत ज़्यादा। जी हाँ, लास्ट में चाहे वह लड़का मर गया मोबाइल देखने की वजह से, छोड़ो बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मोबाइल बहुत ज़्यादा देखने की वजह से
क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बीमार होने के बाद उनकी मृत्यु हो जा रही है। वह लड़का मोबाइल देखने की वजह से चाहे के कारण मर गया। अभी नहीं लिखे आप लोग, वह लड़का मोबाइल देखने के कारण मर गया। व्हाट डिड यू राइट? दैट्स ऑल। सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। लिखिए दूसरा लास्ट। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण डीएम बन गया। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप कुछ भी बन सकते हैं। यू कैन बिकम एनीथिंग बाय डूइंग हार्ड वर्क। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिड यू राइट? हाउ मेनी सेंटेंसेस डिड यू राइट? टेल मी। यस, स्टार्ट मेकिंग। One, 2, 3 and 4. Due to object, because of, within 3 minutes make those all sentences. Sartaj, did you make? Excellent. Other students, make those all sentences soon. I can't do this work due to his man. हिंदी का सेंटेंस क्या था? उस आदमी के कारण ना, तो डैट मैन होगा, हिज मैन नहीं होगा। फिरोज, डिड यू मेक? पहला सेंटेंस क्या है? इंग्लिश? गुड। नाउ in fact I make these all sentences on this digital board so that you all will able to match your sentences from my sentence. Now see, पहला सेंटेंस क्या है बोलिए? उस आदमी के कारण। नाउ सी, I can't do this वर्क उस आदमी के कारण, तो ड्यू टू, यस, ड्यू टू दैट मैन। दैट मैन, सरताज आप उसे करेक्ट कर लेंगे बाबू। अब देखिए, आई कांट, चाहे यहां पे अगर आप लिखे हैं कैन नॉट, वो भी सही होगा। आई कांट डू दिस वर्क ड्यू टू दैट मैन। दूसरा बोलिए सेंटेंस, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा आपके कारण। आई विल नॉट स्टडी, चाहे रीड, ड्यू टू यू। यस, ड्यू, यहाँ पे टू तो लगेगा ही, ड्यू टू यू।
ड्यू टू यू। नाउ थर्ड बोलिए, दैट बॉय डाइड बिकॉज ऑफ वाचिंग मोबाइल। नाउ दैट बॉय डाइड बिकॉज ऑफ वाचिंग मोबाइल। अब बहुत ज़्यादा तो आप लास्ट में उसे ऐड कर सकते हैं, टू मच। अब देखिए क्या होता है, अभी क्या हो रहा है कि अभी के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल देखने से डायरेक्ट ऐसे तो कोई मर नहीं जाएगा, पहले उसको बीमारी होगी। अब बीमारी से कई वर्षों तक वो सफ़र होगा, एंड ग्रेजुअली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ही विल डाई। आप खुद पहचान कीजिए, डाइड सिंपल पास्ट टेंस का है ना। 4 नंबर क्या था बोलिए। ओके, I became DM because of studying, yes, studying too much। यहाँ पे देखिए, इसका अगर हिंदी की बात करें, आई बीकेम डीएम मतलब मैं डीएम बन गया बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण, तो बिकॉज ऑफ स्टडिंग टू मच हो गया, ऐसे बनाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये जो बीकेम है, बिकम हो जाता है, तो ये दूसरा रूप है। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए बीकेम है। तो नाउ टेल मी ऑनेस्टली, हाउ न फ्यू डिड मैक दिस ऑल सेंटेंसेज करेक्टली, रेज योर हैंड्स। देखिए, जिन लोगों का गलत हुआ था तो यहाँ से उसे सही कर लेंगे। नाउ टेल मी वन थिंग, अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ, समझ में आ रही है? ऐसे देखिए, जब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे ना, उतना ये आपका क्लियर होता जाएगा। नाउ राइट मोर सेंटेंसेज। व्हाट फिरोज? इट्स माइनर। नाउ सी, लुक ओवर हियर, ड्यू टू, ड्यू टू के बाद क्या हुआ है, क्या आया है? नाउन चाहे ऑब्जेक्ट, अंतर तो खुद दिख रहा है। अब बिकॉज ऑफ के बाद क्या हुआ है? भर्ब आ रहा है, तो यही अंतर है। बिकॉज ऑफ के बाद हम भर्ब का यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, नाउन ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ के बाद भी नाउन के यूज कर लेते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ के ऊपर। लिखिए, राइट मोर सेंटेंसेस। वह लड़का तेज हो गया। नो, लिसन एंड राइट। वह लड़का तेज हो गया पढ़ने के कारण। पहला सेंटेंस। सूरज लिख लिए? लिखिए दूसरा सेंटेंस। वह आदमी महान बन गया किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ने के कारण। वह आदमी महान बन गया किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ने के कारण। नाउ राइट लास्ट सेंटेंस, थर्ड नंबर। आप, हाँ, किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ने के कारण। वह लड़की शिक्षक बन गई पढ़ाने के कारण। वह लड़की शिक्षिका बन गई। अब देखिए, शिक्षक का यूज करेंगे अगर मेल होगा, अगर शिक्षिका कोई लड़की है तो वह लड़की शिक्षिका बन गई पढ़ाने के कारण। लिख लिए? व्हाट? नो, एक्चुअली यू हैव टू मेक सेंटेंस, वह लड़की शिक्षिका बन गई पढ़ाने के कारण। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ाते हैं, अब इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए तो तैयारी की होगी ना। एक्चुअली ओवर हियर यू आर मेकिंग सेंटेंस, यू आर लर्निंग इंग्लिश बाय मेकिंग सेंटेंसेज। नाउ इट्स योर टाइम टू मेक सेंटेंसेज। मेक दोज ऑल सेंटेंसेज 3। जी हाँ, बनाइए, अभी दिखाइए बनाकर।
अब इसमें क्या होगा कि सब होना चाहे बनना, उसके लिए आप इसका यूज करेंगे ना। यस, दिस ऑल सेंटेंसेज आर वेरी सिंपल। मैं देखिए, इंटेलिजेंट वो वर्ब नहीं है आपका, वो आपका एडजेक्टिव है। बिफोर मेकिंग सेंटेंसेज थिंक वंस डीपली एंड देन मेक। डिड यू मेक सरताज? One, two, three. Abhishek, stand up. Tell me about first sentence. That that boy तेज बन गया तो बिकम हो जाएगा। अभी देखिए, बिकेम एंड फिर ये तीसरा रूप हो जाता है। ये देखिए, पहला दूसरा, अगर तीसरे की बात करें तो फिर ये हो जाता है आपका बिकम ही हो जाता है। जैसे आप महान बन गए तो आप बोलेंगे यू बिकेम ग्रेट। आप सफल हो गए, चाहे आप सफल बन गए तो यू बिकेम सक्सेसफुल हो जाता है। वैसे ही वह लड़का तेज हो गया चाहे बन गया तो डैट बॉय बिकेम इंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ स्टडिंग। ये हुआ पहला सेंटेंस। सेकेंड, वह आदमी, ओके, दैट मैन became great because of रीडिंग चाहे स्टडिंग टू मच, बिकॉज ऑफ रीडिंग। यस, 1 minute। That man became great because of reading books too much. Now last, that girl became teacher। हाँ, वह लड़की, तो डैट गर्ल किसके कारण? बिकॉज ऑफ टीचिंग। बिकॉज ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा है कि केवल पढ़ाने के? ओके, सो नाउ टेल मी, सिट डाउन। अब आप में से कितने लोग सही सही बनाए थे? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5। Put down your hands. Now see, actually right now I have taught you all about due to and because of, and according to me, listen to me, hello, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। Why not? Yes, हाँ,
Others, listen to me. So right now you all have studied about because of and due to, and in my opinion, actually these both concepts are so vital and significant. If you follow and if you try to make sentences by using these structures, then you can create a lot of sentences. And in fact, when you will start making sentences by using these both structures, so you can make sentences too much, and it will help you too much in boosting and enhancing your English. So it seems to me that right now we should stop studying, because time is over. And that's all for today. And keep studying, keep practicing, and keep moving on in your life. And thank you very much for watching this video. And that's how you need to keep on doing hard work. Thank you.